राधे राधे। मैं यहाँ वृंदावन में आया हूँ। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, शिरडी, नासिक, इस इलाके से आया हूँ। मेरी माँ कोरोना की वजह से यही लोग गई है और वो उसका वृंदावन के प्रति बहुत प्रेम था, आदर था। वो हमेशा कृष्ण परमात्मा का भजन कीर्तन सुनती थी, करती थी। और मेरे मन में उन्होंने ही आशा जागरूक कर दी कि मैं वृंदावन में जाऊँ और उनकी प्रीत्यर्थ, उनके पुण्य स्मरण के प्रीत्यर्थ यहाँ कुछ दान धर्म कर्म कांड, अच्छा गौ सेवा, परमात्मा बिहारी लाल के चरणों में जाकर उनके लिए कुछ मोक्ष के लिए मांगूं। इसी वजह से मैं अभी यहाँ श्रीनाथ धाम यहाँ आया हूँ। और ये बढ़िया श्रीनाथ धाम आने से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और यहाँ पूजनीय गुरुवर्य, प्रांत स्मरणीय गुरुवर्य मेरे मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज, बहुत पूजनीय, प्रांत स्मरणीय उनका नाम है, आध्यात्मिक गुरु है वो। और श्रीमद् भागवत कथा का विवेचन अतिशय सुंदर, अतिशय विलोकनीय करते हैं। और उनके सानिध्य में आकर मुझे ऐसा लगा कि परमात्मा से मैं मिला। उनका जो कि शब्द न शब्द पर श्रीमद् भागवत का उनका जो अध्ययन है, उनके प्रति जो लगाव है, बहुत अच्छा है। और इसी वजह से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और मुझे उनका मार्गदर्शन से मेरी माँ सौभाग्यवती वैकुंठवासी कांताबाई, इनके प्रति उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया। और मेरे यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ सब देखा। श्रीनाथ धाम ऐसा धाम मैंने देखा, बहुत देखा, लेकिन इतना प्रसन्न यहाँ जो विद्यार्थी हैं, अध्ययन करने आए हैं श्रीमद् भागवत कथा का, या अध्ययन करते, बहुत अच्छी तरह से वो समझते हैं। और उनका होने के बाद वो भारत के विविध जगह पे, विविध तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे और अपनी प्रजा को, अपने हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म को यहाँ बढ़ाने के लिए और संबोधित करेंगे। और अपने जो हिंदू धर्म के प्रति जो कि आस्था प्रेम भाव है, वो स्थायी स्वभाव से रखने के लिए वो प्रयास करेंगे, ऐसा यहाँ मेरे को लगा। और इसी वजह से मैं इस वृंदावन धाम में आके परम पूजनीय मनोज जी शास्त्री महाराज, उनके यहाँ मेरे माताजी के प्रति, पुण्य स्मरण के प्रति मैं यहाँ एक श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करना चाहता हूँ। और इसी के कारण मुझे फलद्रूप के स्वरूप और ये बाकी बिहारी के चरणों में मेरी माता के वहाँ सद्गति और उनको मोक्ष मिलने के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। महाराज की कृपा आशीर्वाद से ये सब होने वाला है। मैं महाराज को शत शत कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं अनिल दत्तात्रेय मते, नासिक महाराष्ट्र से हूँ। और एक बात कहनी थी मेरी, मैं यहाँ वृंदावन धाम आया तो श्रीनाथ धाम यहाँ रुका। पूजनीय मनोज मोहन जी शास्त्री जी महाराज, जो मैंने इनके साथ थोड़ा समय बिताया, उन्होंने मुझे ऐसा मार्गदर्शन किया कि मेरी जो कि चेतना, उनके एक शब्द ऐसे थे कि मेरी चेतना जागृत हो गई। मेरे परमात्मा मेरे शरीर में रोम रोम में खड़े हो गए, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। इनकी वाणी में ऐसी शक्ति है कि जो श्रोता सुनते हैं, ऑडियंस सुनते हैं, वो ध्यान देकर उनके नेत्र में अपने देखा, एक अद्भुत शक्ति मुझे को दिखाई पड़ी। श्रीमद् परमात्मा, गोपाल कृष्ण परमात्मा की भाव उनके आँखों में मुझे दिखाई पड़े। मैं यहाँ मेरे परम भाग्य से यहाँ आया और उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं यहाँ रुकने के लिए आया था, दर्शन के लिए आया था, लेकिन मेरे पूजनीय शास्त्री जी महाराज, परमात्मा के स्वरूप मुझे यह ठिकाने महसूस हुए। और मेरी माताजी की कृपा से ये सब हुआ। उन्होंने मुझे प्रेरणा यहाँ आने के लिए दी। और उनके प्रेरणा से मैं ऐसे अद्भुत पुरुष, महापुरुष से मेरी मुलाकात हो गई। ये मेरा परम भाग्य मैं समझता। यही मैं आपके प्रति। जय श्री राधे राधे। मनुष्य के मुक्ति के लिए परमात्मा ने हमें जो पवित्र ग्रंथ दिया है, सब ग्रंथों का राजा जो है श्रीमद् भागवत जो है
वो जो मराठी हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं कि ग्रंथ नवे हाँ श्री कृष्ण, ये ग्रंथ कोई ग्रंथ नहीं, हाँ परमात्मा श्री कृष्ण का एक रूप है। और उसमें भागवत के बारे में यही मैं एक कहना चाहता हूँ कि उसमें श्लोक में सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा। त्यामध्ये राधे राधे, मी वेदांत अनिलराव मते गोगलगाव नेवासा येथील अहमदनगर जिल्ह्यातून आलो आहे आणि मी वृंदावनमध्ये यासाठी आलो होतो की माझी आजी वैकुंठवासी कांताबाई दत्तात्रय मते यांची इच्छा होती की त्यांचं वृद्धापकाळ हा वृंदावन येथे त्यांनी राहिला पाहिजे आणि इथं भागवत कथा ऐकली पाहिजे आणि तीच इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही इथं आलो आणि सहज योगायोग असं की आम्ही श्रीनाथ धाम इथे राहायचं ठरवलं आणि योगायोगाने आमची परमपूज्य मनोज मोहन शास्त्री यांची भेट झाली आणि त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केले आणि त्यांनी आम्हाला इथं आमच्यासाठी बरंच काही मार्गदर्शन केलं आणि मूळ पाठ श्रीमद् भागवताचा ते करणार आहे असंही त्यांनी आम्हाला सांगितलं। आणि हे श्रीनाथ धाम हे खूपच प्रसन्न असं आश्रम आहे वृंदावनमध्ये। इथं खूप बरेचसे छात्र आहेत जे भागवत पठण करण्यासाठी येतात देशातील विविध भागांमधून। आणि तुम्हाला माझी अशी विनंती आहे की जेव्हाही तुम्ही वृंदावनमध्ये येताल तर इथं अवश्य यावं। इथं राहण्यासाठी पण उत्तम सोय आहे आणि विविध सुविधाही आहे आणि हे भागवतीच्या आपल्याला आश्रय मिळाल आणि त्यांची कृपा आपल्यावर राहील हीच माझी इच्छा आहे। राधे राधे। राधे राधे, मी डॉक्टर उषाली अनिलराव मते, मी नगर जिल्ह्यातून आली आहे महाराष्ट्रामधनं। मी वृंदावन ह्या ठिकाणी आली आहे। जेव्हा मी इथे आले तर माझी भेट परमपूज्य मनोज शास्त्री महाराज यांच्याशी झाली योगायोगाने। त्यांना भेटून अशी एक पॉझिटिव्ह वाइब्स आले माझ्यामध्ये आणि प्रसन्न वाटलं इथे येऊन। त्यांनी जे मार्गदर्शन आम्हाला दिले तर ते खूप आमच्यासाठी आम्ही खूप भाग्यशाली आहे। म्हणजे आम्हाला त्यांच्या सानिध्यात आम्हाला राहायला मिळालं। त्यांनी आम्हाला जे गायडन्स दिले ते आमच्यासाठी खूप बेनिफिशियल ठरलं। आणि राधे राधे। राधे राधे, मी अभिजित मते, मी अहमदनगर महाराष्ट्रामधनं आलो आहे। वृंदावन येथे श्रीनाथ धाम येथे आम्ही आलो आहे। आमची भेट इथं परमपूज्य मोहन शास्त्रीजी यांच्याशी झाली। ते अतिशय प्रेमळ आहे। ही भेट मला असं वाटतं की आमच्या आजी यांच्या कृपेने यांच्याशी भेट झाली आहे। मी नव्या पिढीला आहेत। येथे येऊन खूप वेगळं आणि चांगलं वाटलं। इथे वृंदावन पाहण्यासाठी आहे। इथे खूप अतिशय छान मंदिर आहेत। श्रीकृष्ण परमात्माचा इथं वास आहे। मी असं नवीन पिढीला सांगू इच्छितो की तुम्ही या इथे बघा, खूप काही शिकण्यासारखं आहे। खूप काही तुम्हाला आवडेल, इथं आनंद वाटेल आणि इथे श्रीनाथ धाम येथे तुम्ही येऊन बघू शकता, राहू शकता आणि महाराजांचा आश्रय घेऊ शकता। इथे तुम्ही येऊन भागवत कथाची माहिती तुम्हाला संपूर्ण मिळेल, अध्ययन करता येईल। तुम्ही इथे यमुना नदीवरती जाऊन स्नान करता येईल तुम्हाला। ठीक, राधे राधे। कृष्ण प्रियं कलिमलघ्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्त परिशोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं। वृंदावन विहारी लाल की। ये एक संयोग है या सुयोग, ये तो ईश्वर जाने, मेरे बांके बिहारी जाने। लेकिन ये देवगढ़ से शिरडी के पास से
महाराष्ट्र की वो दिव्य भूमि से, कर्म भूमि से और भक्ति की भूमि में यात्रा करने वाला ये जो परिवार है, अनिल दत्तात्रेय मते पाटिल अपने परिवार के सहित आए हुए हैं। अपने पुत्र, बहन, पत्नी, पुत्री, अपने भाई के परिवार के साथ में जो यहां पर आए हुए हैं। वृंदावन में कोई आता नहीं है, वृंदावन में तो किशोरी जी इसको बुलाती है वही आता है। धनी बहुत हैं, लेकिन यहां पर तो बरसाने वाली वृंदावन की राजराजेश्वरी हैं, और उन्होंने इनको चुना और यह आए। श्री किशोरी जी की इस दिव्य लीला भूमि में इनका आना एक कोई सामान्य घटना नहीं है, चूंकि इनकी पुण्यश्लोका मां गोलोकवासिनी श्रीमती कांता बाई जी कोरोना काल में जब उनका देवलोक गमन हो गया, स्वाभाविक है पुत्र, पुत्री, परिवार, उसके मन में ये रहती है, हर एक के मन में, कि हमारे पितरों की सदगति हो। किंतु श्री कांताबाई जी ने तो अपने जाने से पहले ही अपने लिए चीज बोल दिया था कि मैं वृंदावन में भागवत सुनना चाहती हूं। मेरा एक मत है, हमारे पूज्य बड़े महाराज श्री एक बात कहते थे कि पितरों के निमित्त जहां पर भागवत होती है और जिस दिन उनकी संतान संकल्प करती है कि मैं अपने पितरों के निमित्त भागवत करवाऊंगा, उसी समय पितर लोक में बैठे हुए पितर मास्फोट्यंत पितरा नृत्यंत च पितामहा, उनके पितर नाचते हैं, ताल ठोकते हैं, आह्लादित होते हैं कि मेरे बच्चे संकल्प कर रहे हैं, अब वृंदावन में भागवत होगी, हम सब लोग वृंदावन जाएंगे। तो जिस समय भागवत होती है उस समय पितर लोग वायु रूप से जहां भागवत होती है वहां पर आते हैं और भागवत सुनने के बाद में अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि तुमने हमको भागवत सुनवाई, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। इनका पाटिल परिवार का मुझसे मिलना, मते परिवार का मिलना, मेरी मति में तो ये आता है कि मते परिवार जो आया है इसमें बिहारी जी का मत कुछ और है। और वो मत क्या है? इस भूमि से जुड़ना। ब्रज रस बिनु कहा रसिक गावते, ब्रज बिनु रस मर जातो, और ब्रज रस को तो वे ही जाने जिनको ब्रजते नातो। आज इन्होंने ब्रज से नाता जोड़ लिया है। इन्होंने मेरे प्रति जो प्रेम, जो स्नेह का प्रदर्शन, दर्शन करवाया है, मेरा हृदय बहुत गदगद है। मैं इनकी पुण्यश्लोका मां के लिए तो शुभकामना करता ही हूं, गोविंद के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वह निरंतर प्रिया प्रीतम के निज परिकर में निवास करें। स्वाभाविक रूप से इनका आना हुआ, चूंकि मैं महाराष्ट्र में कई बार गया हूं और वहां के ग्रामीण अंचलों में भी गया हूं। हिंगोली है, परभणी है, नांदेड़ है, औरंगाबाद, मुंबई तो महानगर है। महाराष्ट्र के सीमावर्ती ग्रामों में भी मेरा जाना हुआ है और मैंने वहां पर एकनाथ, तुकाराम, दत्त भगवान और वहां की जो बारखरी संप्रदाय की दिव्यता को, मैंने अभंग को गाते हुए संतों को देखा है। रामकृष्ण विठ्ठला, रामकृष्ण विठ्ठला, रामकृष्ण विठ्ठला, मैंने भागवत में भी कीर्तन करके आनंद लिया है। हमारी भारत की संस्कृति विविधता में एकता का संदेश देती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, हमारे भारत माता की ये चारों दिशाएं भारत माता की सपूत हैं। अलग अलग संस्कृतियों को सजे हुए ये जो संस्कृति में विविधता है, मैं समझता हूं वो भारत माता की जो साड़ी है ना, उसमें लगे हुए सितारे हैं। ये उस मेरी भगवती मां भारती की श्रृंगार के लक्षण हैं। मैं एक बात कहता हूं, हिंदुओं को एक होना चाहिए। हिंदुओं की एकता ही
सनातन संस्कृति की शक्ति और ताकत है। हम लोगों को भेदों में बंटना नहीं है, बल्कि अभेद के माध्यम से एकजुट होकर के अपनी सनातन पद्धति का आश्रय लेते हुए अपने पितरों की उस यश गाथा को और उन्नत करना है। तो ये मते पाटिल परिवार, अनिल दत्तात्रेय मते पाटिल अपने परिवार के सहित आए हैं, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये अपने और परकर को, ये अभी आए हैं, मैं कहूंगा हर वर्ष आए, अपने रिश्तेदार कुटुंबी परकर को लेकर के आए और हमारे ब्रिज की यात्रा करें। हमारा शासन, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, और ये गौओं की भूमि है। पर्यावरण के लिए हमारी केंद्र सरकार एवं अलग अलग विभिन्न प्रांतों की सरकार पर्यावरण को बढ़ावा दे रही है। अब वृंदावन वो वृंदावन नहीं है, दिव्यता है। आप यहां पर आइए, गिरिराज जी का दर्शन कीजिए, नंदगांव बरसाना जाइए, बलदेव जाइए, गोकुल महावन रमण रेती, और हमारे वृंदावन में आकर के ब्रज की संस्कृति को हृदय में सहेज करके उपहार के रूप में लेकर के जाइए। मैं भगवान से पुनः ये प्रार्थना करता हूं, श्रीमती कांताबाई जी भागवत के सुनने के लिए उनका जो संकल्प है वो उनकी संतान पूर्ण कर रही है, और वो सदैव राधा रानी के चरणों में निवास करें। इसी शुभकामना के साथ मैं ऐसे पाटिल परिवार को, मते परिवार को आशीर्वाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। और ये जो बच्चे हैं, ये हमारे भारत का भविष्य है। हम वर्तमान में रहकर अतीत से शिक्षा लेकर इस भविष्य को शुभकामना देते हैं कि हमारे भारत माता के लाल आगे बढ़े, उन्नति हो, समृद्धि हो, और भारतीय पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित करें। जय श्री राधे।